हिमांशु जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस ये मेरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का न्यू वीडियो आ गया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, यानी हमारा एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी एग्रीगेट का हमारा वर्गीकरण कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यानी कंक्रीट दोस्तों देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, तो हम देखेंगे इसमें कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले एग्रीगेट को निम्न आधार पर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो हमारे कंक्रीट में एग्रीगेट जो मतलब प्रयोग होते हैं उनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। यानी कौन कौन से वो प्रकार हैं ये यहाँ पर दिया है दोस्तों। देखिए पहला दिया है हमारा स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर हमारा क्या होता है, यानी सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी सोर्स क्लासिफिकेशन इंग्लिश में सोर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों देन हमारा नेक्स्ट है माप के आधार पर, यानी माप साइज क्लासिफिकेशन। हमारा साइज क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा है आकार के आधार पर, यानी शेप क्वालिफिकेशन, शेप क्लासिफिकेशन सॉरी दोस्तों शेप क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों है भार के आधार पर, यानी वेट क्लासिफिकेशन, वेट क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है। अब दोस्तों यानी दोस्तों हमारा जो क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर का जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो चार प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें से देखेंगे हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है, हमारा पहला क्लासिफिकेशन क्या है, स्रोत के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी स्रोत के आधार पर एग्रीगेट का वर्गीकरण। यानी स्रोत के आधार पर एग्रीगेट को निम्न दो प्रकार के होते हैं। यानी दोस्तों स्रोत के आधार पर हमारे एग्रीगेट वो दो प्रकार के होते हैं। यानी स्रोत के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यानी स्रोत के आधार पर हमारे क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे दो प्रकार के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, यानी प्राकृतिक मिलावा और दोस्तों दूसरा होता है कृत्रिम मिलावा। यानी प्राकृतिक मिलावा दोस्तों जो हमारे प्रकृति पे, यानी प्रकृति में जो यानी जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं उनको प्राकृतिक मिलावा बोला जाता है। जो कृत्रिम यानी जो हमारे नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे कृत्रिम मिलावा बोला जाता है। दोस्तों इसका जो काफ़ी लंबी दोस्तों इसकी डिफिनेशन है जो भी है वो इसका मैंने PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में ला दिया, वहाँ से आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अगर आपका पूछा जाएगा तो फिर इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा और दिन इसके पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखना होता है, यही पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आप अगर एग्जाम में लिख देंगे, अगर 5 नंबर का आएगा तो दोस्तों आपको उसमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है यानी माप के आधार पर एग्रीगेट, यानी माप के आधार पर एग्रीगेट का वर्गीकरण। यानी जो हमारा दोस्तों माप के आधार पर एग्रीगेट का वर्गीकरण होता है जैसे 20 mm एकल माप एग्रीगेट, इसका अर्थ है कि ऐसा एग्रीगेट जिसका अधिकतम भाग 90% तक IS 20 mm की माप चलनी से पारित हो जाए, परंतु IS 10 mm माप की चलनी पर रुक जाए। माप के आधार पर एग्रीगेट निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हमारा माप के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसका मतलब कि जो हमारा IS चलनी है दोस्तों, जो हमारा IS कोड में जो चलनियाँ होती हैं जो निम्न मापे होते हैं, जो हमारा IS यानी 20 mm का जो चलनी का माप होता है उससे मतलब कि जो 20 mm का माप होता है उससे मतलब कि जो हमारा कड़ है वो पारित हो जाए और 10 mm वाली चलनी की माप पर वो रुक जाए। तो जो 20 mm के बीच से पारित हो रहा है 10 के ऊपर रुक रहा है, जो हमारा बीच वाला कड़ बचा है वही ये हमारा होगा माप के आधार पर वर्गीकरण। यानी दोस्तों जो हमारा यानी ये दोस्तों समझ अगर 20 mm है और 10 mm है तो मान लो कि बहुत ही महीन होगा, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों, यानी हमारे माप के आधार के अंतर्गत जो होते हैं उसको तीन प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों जो हमारे माप के आधार पर वर्गीकरण होता है एग्रीगेट का उसको 3 प्रकार में बांटा गया है, यानी 3 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, पहला है हमारा महीन मिलावा यानी फाइन एग्रीगेट, और दोस्तों दूसरा है हमारा मोटा मिलावा यानी कोर्स एग्रीगेट, तीसरा दोस्तों मिश्र मिलावा यानी ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, यानी महीन मिलावा जो हमारे बहुत ही महीन कड़ होते हैं उन्हें महीन मिलावा के नाम से जाना जाता है। जो मोटा जो थोड़ा मोटा होगा, जो थोड़ी मोटी गिट्टियाँ होंगी उसे मोटा मिलावा यानी कोर्स एग्रीगेट बोला जाएगा। यानी कोर्स एग्रीगेट दोस्तों हमारा कौन सा होता है, जैसे मोरम हो गया हमारा, ये कोर्स एग्रीगेट होता है। और जो फाइन एग्रीगेट होता है यानी बालू ये दोस्तों हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया। और ऑल इन एग्रीगेट यानी दोस्तों जो यानी दोनों मिक्स हों जिसमें उसे हम ऑल इन एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड वाला है यानी आकार के आधार पर मिलावा। यानी दोस्तों आकार के आधार पर मिलावा यानी एग्रीगेट का वर्गीकरण, यानी आकार के आधार पर मिलावे एग्रीगेट को निम्न प्रकार के होते हैं। नहीं दोस्तों ये भी हमारे जो आकार के आधार पर जो एग्रीगेट होता है उसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद वो भी 4 भागों में बढ़ जाता है। यानी जैसे हमारा पहला है गोल मिलावा, दूसरा है आंशिक गोल या अनियमित मिलावा, तीसरा है दोस्तों नुकीला या कोणी मिलावा, और दोस्तों फोर्थ है हमारा चपटा या पतित मिलावा। यानी दोस्तों ये हमारे आकार के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे आकार के आधार पर क्लासिफिकेशन करने के बाद जो हमारे 4 भागों में बढ़ता है दोस्तों वही हमारे 4 भाग हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट मिलावा आता है
चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा कौन सा है, यानी भार के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण, यानी भार के आधार पर एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन। तो इसमें से यानी भार के आधार पर एग्रीगेट निम्न प्रकार के होते हैं। ये भी दोस्तों ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो भार के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, वो भी हमारे 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें हमारा पहला भाग है भारी मिलावा, यानी हैवी वेट एग्रीगेट। यानी हैवी एग्रीगेट दोस्तों हमारा फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड दोस्तों सामान्य भार मिलावा, यानी नॉर्मल वेट एग्रीगेट, यानी नॉर्मल वेट एग्रीगेट हमारा सामान्य भार मिलावा हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है हल्का मिलावा, यानी लाइट वेट एग्रीगेट। दोस्तों लाइट वेट एग्रीगेट ये दोस्तों हमारे भार के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो, उसके बाद दोस्तों हमारा जो उसका पार्ट निकल कर आता है वही तीनों पार्ट दोस्तों हमारे ये हैं, भारी मिलावा, सामान्य भार मिलावा और हल्का मिलावा। तो दोस्तों ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट हो गया। ये हमारा जो आज का टॉपिक था। इसके बाद दोस्तों हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।